हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भवी चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 अलग अलग तरह के पकोड़े की खास रेसिपी। अगर आप भी कम समय और कम मेहनत में कई तरह के स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बेसन। हमें बेसन को छान लेना है ताकि जब हम इसका बैटर बनाएं तो इसमें किसी भी तरह के कोई लम्प्स ना रहें। मैंने इस तरह से स्पून की हेल्प से इसको छान लिया है। बेसन हमारा अच्छे से छन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। ये बस हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और मैंने यहाँ पर ली है आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथों से ऐसे क्रश करके और फिर इसके बाद बैटर में डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून हींग। आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इन मसालों को मिक्स कर लूँगी। अब मैं पानी की हेल्प से एक बैटर तैयार कर लूँगी। मैंने 1 कप बेसन को घोलने के लिए हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज़ किया था। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा नींबू का रस। जी हाँ, अगर आप पकोड़े के बैटर में नींबू का रस डालते हैं तो जब आप इसे फ्राई करते हैं तो ये तेल कम एब्जॉर्ब करता है। साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं कुछ धनिया की पत्तियाँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 से 4 उबले हुए आलू। यहाँ पर मैं इन आलू की एक स्टफिंग तैयार करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने इन आलू को पहले छील लिया है। सारे आलू हमारे छिलकर तैयार हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए 2 हरी मिर्चें। इन्हें हमें बारीक कट कर लेना है। हरी मिर्च हमारी अच्छे से कट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरा धनिया, उसे भी हम काट लेंगे। हरे धनिया को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है लगभग 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसे हमें इस तरह से स्लाइस कर लेना है। उसके बाद मैं इसे भी बारीक काट लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून हींग। हींग भी अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। इसे लगभग 1 मिनट के लिए पकने देना है। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं उबले हुए आलू। मैं इन्हें ऐसे हाथों की हेल्प से तोड़कर इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इन्हें पहले से ही मैश करके रख सकते हैं, लेकिन मैं अब इन्हें कुकिंग के टाइम पर ही मैश कर लूँगी। सेम इसी तरह से स्पैचुला से इन्हें दबाते हुए हमें अच्छे से मैश कर लेना है। लगभग 1 मिनट तक इसे भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। मैंने यहाँ पर डाला है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी मसालों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। धनिया ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर को भी हमें अच्छे से मिला लेना है। और आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है।
अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस। अब मैं इन ब्रेड स्लाइसेस पर स्प्रेड कर लूँगी हरी चटनी। ये नॉर्मल हरी चटनी है, आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 स्लाइसेस पर हरी चटनी को स्प्रेड कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर बनाई हुई आलू की स्टफिंग को अच्छे से फैला लूँगी। स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसे इवनली फैला लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे ब्रेड स्लाइस पर भी आलू की स्टफिंग को फैला लूँगी। मैंने सिंगल साइड ही ब्रेड पर चटनी को स्प्रेड किया था, दूसरे साइड के ब्रेड पर मैंने कुछ भी स्प्रेड नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी का ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन ब्रेड को कवर कर लूँगी दूसरे ब्रेड स्लाइस के साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ टूथपिक्स, उनको मैं इन ब्रेड में इंसर्ट कर दूँगी। इस तरह से मैंने एक ब्रेड स्लाइस पर 9 टूथपिक्स इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमें इसे इसी तरह से कट कर लेना है ताकि हमें स्क्वायर शेप के ब्रेड स्लाइसेस मिल जाएं। अगर आप चाहें तो इसे बिना टूथपिक इंसर्ट किए भी ऐसे ही बनाकर कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक सैंडविच को या फिर एक ब्रेड स्लाइस को लगभग 9 हिस्सों में काट लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे ब्रेड स्लाइसेस को भी कट कर लूँगी। ब्रेड स्लाइसेस हमारे अच्छे से कट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और उसमें मैंने हल्का सा बेसन का ड्रॉप डालकर देखा है। तेल हमारा इनफ गर्म है। अब हमें इन ब्रेड के क्यूब्स को या ब्रेड के स्क्वायर्स को बेसन में डिप करना है और उसके बाद गरम तेल में इन्हें डाल देना है। मैं यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखा है। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें हल्का हल्का पलट दिया है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर रखा है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पक चुके हैं। सेम इसी तरह से हमें सारे ब्रेड क्यूब्स को या फिर इन्हें आप मिनी ब्रेड पकोड़ा कह सकते हैं, मिनी वड़ा पाव कह सकते हैं या ब्रेड पकोड़ा बाइट्स भी कह सकते हैं। तो आप भी इस पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के पकोड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं और आप देख सकते हैं लुक वाइज कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये आपकी होली पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। हमारे ब्रेड पकोड़ा बाइट सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप इसे टमाटो केचप, हरी चटनी या लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब बारी आती है दूसरी तरह के पकोड़े बनाने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 चीज़ स्लाइस, साथ ही मैंने ले ली है स्टफिंग जो हमने पहले ही बनाकर रेडी की थी। इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस। अब इन ब्रेड के स्लाइसेस को मैं एक राउंड शेप की कटोरी की हेल्प से इस तरह से कट कर लूँगी। सेम इसी तरह से हमें चारों ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेना है। इन ब्रेड के एजेस को हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी मैं एक अच्छी सी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। ब्रेड हमारे अच्छे से राउंड शेप में कट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच आलू की स्टफिंग ले ली है। इसको इस तरह से मैं हाथों से फैला लूँगी। अब इसके सेंटर में मैं फिल कर दूँगी एक चीज़ के स्लाइस को। हमें चीज़ स्लाइस को इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बंद कर देना है ताकि जब हम ब्रेड को तेल में तलें तो वो फटे नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इस बनाई हुई टिक्की को ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब मैंने यहाँ पर दूसरा ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और उसको इससे कवर कर दिया है। अब इस ब्रेड को इस तरह से एक चॉपिंग बोर्ड पर रोल करते हुए हमें इसके किनारों को अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड को भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सेम इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें टिक्की बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है इसमें कोई भी क्रैक ना रहे, ताकि ये तेल में तलते टाइम फटे नहीं। यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग बच गई है इसको भी हम नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ करेंगे। मैंने इन ब्रेड को 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था ताकि आलू इसमें अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने इन ब्रेड को बेसन के घोल में डिप कर लिया है और गरम तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। इस तरह से हम इसके ऊपर की साइड पर तेल को डालते हुए इसे पका लेंगे। जब ये हल्का पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें दूसरे ब्रेड को भी ऐड कर दूंगी। सेम इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी गरम तेल को डाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड हल्की हल्की पक चुकी है। अब मैं इसे टर्न कर दूंगी। इसी तरह से हमें इन्हें लगातार चलाते हुए दोनों तरफ से पका लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार पकाने के बाद आप देख सकते हैं इनका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तीन से 4 मिनट तक मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं इनके ऊपर एक गोल्डन क्रस्ट आने लग गया है, इसका मतलब हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पकोड़े को भी बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और इसके किनारे भी कितने स्मूथ लग रहे हैं। अब मैं इन पकोड़ों को आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने चीज़ी बने हैं। अगर आप भी अपने नॉर्मल पकोड़े के रेसिपी में कुछ वेरिएशन चाहते हैं तो आप इस चीज़ पकोड़ा को ट्राई कर सकते हैं। एंड लुक एट द चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप इस चीज़ ब्रेड पकोड़ों को सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ या फिर हरी या फिर लाल चटनी के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।